हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पेमेंट वाउचर का एंट्री हम लोग टैली प्राइम में कैसे पास करते हैं। तो पेमेंट वाउचर का एंट्री करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जो बिजनेस में आएगा तो वहां पे हम लोग पेमेंट वाउचर का एंट्री करें। इसके लिए हमने बेसिक यहाँ पे जानकारी आपको दी है। देखो यहाँ पे सिंपल शब्दों में बताया जा रहा है कि पेमेंट वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की है वह है F5। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फिर से बताया जा रहा है दिस वाउचर इज यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट्स मेड थ्रू बैंक एंड कैश। मतलब ध्यान दीजिएगा कि इस वाउचर का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग बैंक या कैश के थ्रू किसी को पेमेंट करते हैं। अब कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए, अगर वहां पे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल कब करेंगे और कब कब पेमेंट करते हैं इसके बारे में पहले जान लेते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे समझना। जैसे मान लो सपोज हमारा बिजनेस, अब इस बिजनेस को चलाने के लिए हम बहुत सारा ऑफिस एक्सपेंस करते हैं। क्या करते हैं जी? बहुत सारा ऑफिस एक्सपेंस करते हैं। अब कोई पूछे सर ऑफिस एक्सपेंस में क्या क्या आ सकता है। सपोज मान लीजिए हमने क्या किया, ऑफिस से रिलेटेड या हमारे बिजनेस से रिलेटेड। सपोज मान लीजिए हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। बोलिए होता है सैलरी का क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। मतलब आप बताओ 1 तारीख से लेके और वह 30 तारीख तक काम करेगा तो महीने के लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा ना, तभी तो आपके पास रहेगा वह। तो जो सैलरी हम लोग पेमेंट करते हैं उसका भी हम लोग रिकॉर्ड किसमें करते हैं, पेमेंट वाउचर में। चलो आप बताइए, सपोज जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं उसका हम लोग रेंट देते हैं। क्या देते हैं? रेंट देते हैं। तो पर मंथ हम लोग क्या करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। उसका भी रिकॉर्ड किसमें करेंगे, पेमेंट वाउचर में। क्लियर इतना? चलिए अब मान लो हमारा व्यापार किसी सप्लायर से उधार माल खरीद लिया। अब जितने रुपए का खरीद लिया, अब चाहे पीके से खरीदा चाहे डीके से खरीदा या किसी पर्सन से खरीदा, तो इसको जब उधार माल खरीदा है कुछ टाइम के बाद जो फिक्स हमने डेट दिया है उस डेट को हमको पेमेंट करना होता है। ठीक है, उसको भी रिकॉर्ड किसमें करते हैं हम लोग, पेमेंट वाउचर में। मतलब इतना समझ जाओ कि जब अपने व्यापार में किसी कारणवश क्या आ सकता है, ऑफिस एक्सपेंस आ सकते हैं। ठीक है, सारे आ सकते हैं, ऑफिस में बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर हमारे व्यापार को पेमेंट करना होता है, अब चाहे कैश से पेमेंट करना हो या बैंक से, उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं हमेशा किसमें, पेमेंट वाउचर में। लेकिन अगर अपना पर्सनल खर्चा है तो उसको उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए तब उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यह देखो आपको बताया जा रहा है कि जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में प्राय हम 2 कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदा हो तो ड्यू डेट आने पर हम उसको पेमेंट करते हैं। और दूसरा एक्सपेंस जैसे सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि के लिए हम लोगों को पेमेंट करते हैं। दोनों ही कंडीशन में ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर है? अब इसमें भी 2 मोड आएंगे तो बार बार नहीं पढ़ाएंगे। डबल एंट्री मोड क्या होता है और सिंगल एंट्री मोड क्या होता है, पढ़ा है ना। चलिए अब आपको इस पे काम करना है तो कहाँ जाना होगा आपको, गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, पेमेंट वाउचर, शॉर्टकट की F5 और मोड को चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल-H। अब चलिए इसी पे क्वेश्चन दिया है, इसको समझ लेते हैं कैसे एंट्री करेंगे। तो पहले तो हम लोग बना के देखते हैं क्या इसका जनरल एंट्री बनेगा। तो आप बताइए क्वेश्चन क्या है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड कर रहे हैं कितना रुपीज, 50,000 सैलरी टू स्टॉप थ्रो
जी, मतलब जितने हमारे स्टाफ हैं उनका सैलरी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। किससे? एसबीआई से। तो आप बताइए, तो एक तो हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा, सैलरी का। और थोड़ा अकाउंटिंग के भाषा में लिखना तो लिख सकते हैं स्टाफ सैलरी। और आप बताओ पेमेंट किससे कर रहे हैं, जी बैंक से, तो एक बनेगा एसबीआई। अब सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। और एसबीआई कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। तो जो एसबीआई जो हमारा है पर्सनल है, और पेमेंट कर रहे हैं, इससे पेमेंट कर रहे हैं तो एसबीआई पाने वाला होगा देने वाला, देने वाला, तो करेंगे क्रेडिट। और सैलरी हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंस है। और नॉमिनल का रूल है, एक्सपेंस को क्या करिए आप, डेबिट करिए। तो इसका सोल्यूशन क्या बनाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या, एसबीआई अकाउंट, यही ना। तो इसको एंट्री करना हमको। अब एंट्री करने के लिए कहां पे आएंगे, तो टैली को ओपन करेंगे और कर ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आ जाते हैं हम लोग बाउचर में। और बाउचर में आने बाद देखो बाइट पर कौन सा बाउचर ओपन हुआ है, पेमेंट बाउचर में। अगर नहीं ओपन होता तो यहाँ आप ओपन कर लेते, पहले से ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहले यहाँ पे क्या आया है, डेबिट। तो डेबिट इस क्वेश्चन में किसको किए हम, सैलरी के अकाउंट को। तो पहले तो हमको एक सैलरी के अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेबिट में क्या करते हैं, अल्ट सी करते हैं और बनाते हैं स्टाफ सैलरी। और अंडर ग्रुप तो हमारे व्यापार का एक एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये भी ग्रुप जो गलती भर रहा होगा उसका भी ये बैलेंस सही नहीं आएगा, इधर उधर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है और एक्सेप्ट कर लेना है, नहीं कुछ नहीं लेंगे। और डेबिट अमाउंट कितना है, 50,000, तो हमने 50,000 कर दिया। अब क्रेडिट पेमेंट किससे कर रहे हैं, तो बैंक से, तो यहाँ पे वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे एसबीआई करेंट अकाउंट। और आ गया यहाँ पे बस इंटर, और चेक नंबर हो तो देंगे, नहीं हो तो नहीं देंगे। दिया है, नहीं दिया, लिखना लिख लेना जब दिया रहेगा तो। हाँ देखो इसमें अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सोच रहा नहीं ये भी डेबिट है, तो बैक आ जाएंगे और लिख देंगे डी, तो ये भी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो कितना पैसा डेबिट करना है, अब बाद में दूसरा क्रेडिट है क्रेडिट कर देंगे। मतलब क्वेश्चन देखेंगे कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, उसी हिसाब से डेबिट क्रेडिट करेंगे। लेकिन पहला जो बाइट पल क्या आएगा हमारा, डेबिट। तो पहले डेबिट वाला लिखेंगे, फिर से डेबिट, तो फिर से डेबिट वाला, फिर से डेबिट, फिर से डेबिट वाला, नीचे क्रेडिट वाला, क्रेडिट वाला। समझ रहा ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रेडिट है तो क्लिक करेंगे, कर देंगे सी, करेंट अकाउंट अपने आप आ गया, एक्सेप्ट। वो फॉर्मेट अपने हिसाब से लोग बनाए हैं, क्वेश्चन उनको सही करना बस। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 अब कैश पेमेंट कर रहे हैं कितना, 20,000, किसके लिए, ट्रेवल के लिए। और 10,000 एक्सपेंस कर रहे हैं किसके लिए, डी फूड एक्सपेंस के लिए। तो टोटल पेमेंट हम कितना करेंगे जी, 20 या 10 या। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। जैसे मान लो
एक बिजनेस है, ओके, और बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, और हमने बोला साल के एंड में चलो इस बार जितने हमारे एम्प्लॉय हैं चलो सबको घुमा लाते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला चलिए 25 दिसंबर को चलते हैं घूमने के लिए, कहाँ, लोम्बनी, ठीक है। इसके बताइए, अब अपने भारत से और नेपाल में जाने के लिए सबसे पहले आपको किसी न किसी गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, तो उसका ट्रेवल का खर्च लगेगा कि नहीं लगेगा। अब भले उसका गाड़ी हो फिर भी एक्सपेंस लगेंगे ना, ठीक है, या मंगवा रहा है तो ट्रेवल का खर्च कितना दे रहा हो, 20,000। और चलो अब मान लो नेपाल में गए तो खाएंगे पिएंगे भी, ठीक है, तो उन्होंने खिला दिया कितने का, 10,000 का। तो बताओ उस समय पेमेंट उस डेट को कितना करेंगे वो, 30,000 का। तो यही क्वेश्चन बताया जा रहा है कि हम लोग 2 तारीख को ट्रेवल के लिए एक्सपेंस किए थे कितना, 20,000, और फूड के लिए किए थे हमने 10,000, तो टोटल हमने पेमेंट किया था कैश से 30,000। क्लियर है ना। तो जो पेमेंट किए हैं हम वो हमको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ वो बिजनेस रिलेटेड है, तो अब मान लो गए किसी फ्रेंड को हम लोग खिला दिए, वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात आपको ना, मतलब जो बिजनेस की एक्सपेंसेस है बिजनेस में रखिए, जो अपना पर्सनल हो पर्सनल रखते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए, ठीक है ना, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे करेंगे, तो 2 लेजर बनाना पड़ेगा, पहला टेबल एक्सपेंस, दूसरा फूड एक्सपेंस, तब इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से रिकॉर्ड कर पाएंगे। देखो सॉल्यूशन भी नीचे दिया है, चलो हम बना लेते हैं पहला ट्रेवल एक्सपेंस का। अब आप बताओ डेबिट होगा क्रेडिट, डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है हमारे, तो करेंगे अल्ट सी पेस्ट, और हमारे एक्सपेंस है कुछ करना नहीं है, और एक्सेप्ट कितना है तो लिख दिया हमने 20,000। फिर से देखो डी, आगे क्वेश्चन बाद डेबिट हो गया है, यहाँ पे डी दबा दिए, तो फिर से अल्ट सी दबाएंगे, और अगला क्या है जी, ना लेजर खोले हम जी, और उसके बाद ये भी एक्सपेंस है कुछ करना नहीं हमको, कितना 10,000। तो आप बताओ जो टोटल जो कैश से जाएगा वो कितना जाएगा जी, तो यहाँ पे क्रेडिट है कि और डेबिट वाले हैं, और डेबिट है तो फिर से डी दबा देगा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं 2 ही था तो क्या करेंगे यहाँ पे क्रेडिट सी, और लिख देंगे कैश, और देखो अपने आप 30,000 आ जाएगा, जोड़ लिया दोनों बैलेंस, टोटल पेमेंट करेंगे 30,000 ना। चलिए ये हमारे तरीके हैं, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा हाँ सर इस डेट को और इतने रुपए का इसमें एक्सपेंस हुआ था, इतने रुपए का इसमें एक्सपेंस हुआ था, टोटल कैश उस दिन खर्चा हुआ था कितना 30,000, उसका हम पेमेंट कर दिए, इंटर और एक्सेप्ट। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये तो सेम वैसा ही कर लेना आप लोग। तीसरा नंबर देख लो, देखिए तीसरा नंबर, हाँ चलिए अभी तक जितना क्वेश्चन किए थे किसमें किए थे हम लोग, डबल एंट्री मोड में। अब आ गई बात सिंगल एंट्री मोड का, तो मैंने बताया था सिंगल एंट्री मोड में इस्तेमाल उस समय करेंगे इस्तेमाल जब एक क्रेडिट और बहुत सारे डेबिट हो, या एक क्रेडिट एक डेबिट हो। तो चलिए देखिए बताया जा रहा है आपको, अब जो क्वेश्चन है वो सिंगल एंट्री मोड का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को किसमें किया गया, ये वाला इसमें रिकॉर्ड किया गया है, सिंगल में कर सकते हैं आप। चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, इसको भी सिंगल में, पहला जो क्वेश्चन पढ़ा है ना दूसरा, पहले उसको भी कर सकते थे, और जो दूसरा नंबर उसको भी कर लेना, कर लोगे ना कि करके दिखा दे सिंगल में। अरे यार सिंगल में देखो करोगे कैसे, टेबल बनाया है फूड का बनाया है, बहुत सिंपल है, आप आ जाओगे और दबाओ कंट्रोल एच, और क्या लेंगे सिंगल, तो जो अकाउंट पूछा जा रहा है ना, तो जो क्रेडिट अमाउंट है उसको ले लेंगे, तो क्या लेंगे हम यहाँ कैश, कैश से कर रहे हैं ना, देख लें क्वेश्चन में कितना क्या है, पेमेंट किससे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, तो बैंक का नाम आएगा, क्या लेंगे आप SBI,
और जितने डेबिट वाले नीचे लिख देंगे। क्या है? ट्रेवल कितना रुपया? 20,000। और फिर से फूड कितना? 30,000। दूसरा क्वेश्चन बता रहे करे, दूसरा उसके बाद वाला नीचे वाला बता रहे हैं। हाँ हाँ, सिंगल में कर रहे हैं, हो जाएगा। तो देखिए टोटल देखो क्या हो गया, अपने आप करेंट एसबीआई अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब केवल एक ही क्रेडिट हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो 2 क्रेडिट होता तो कहीं संभव था कर लेते, नहीं कर पाते। इसके लिए क्या करना पड़ता है? डबल का इस्तेमाल करना होता है। तो एक ही क्रेडिट था तो एसबीआई को डाल दिया यहाँ पे, और जितना पैसा यहाँ पे डेबिट करेंगे अपने आप यहाँ से क्या हो जाएगा, पैसा घटता जाएगा, कटता जाएगा। ठीक है, बोलो। तो आप लोग करके देखिएगा। कर ही दिया हमने। अरे यार इसका सिंपल मतलब है, डे बुक में, चलो डिलीट कर दे इसको। अल्ट डी कर देते हैं। जैसे जो पेमेंट कर रहे हैं वो एसबीआई से कर रहे हैं, तो एसबीआई लिख देंगे यहाँ पे। अब एसबीआई लेने के बाद से जो पैसा कटेगा इसी से कटेगा, क्योंकि क्रेडिट इसी से हो रहा है। तो कितना पैसा टोटल है? 3,82,000। अब देखो ट्रेबल ले लेंगे, और ट्रेबल का खर्चा कितना है? 20,000। जैसे 20 लिखेंगे तो वहां पर कितना हो जाएगा? 62 आ गया है ना। फिर से क्या है? फूड एक्सपेंस कितना जी आ गया। तो अपने आप उसी में से कट होता जाएगा पैसा। तो जब एक सिंगल अकाउंट क्रेडिट हो तब करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो डबल का इस्तेमाल करेंगे हमेशा। कंट्रोल करके से बोलो। चलिए, और नेक्स्ट अगला चौथा नंबर, बोलिए कितने लोग कर लेंगे चौथा? पांचवा भी पढ़ाए एक बार रिसीट वाउचर में, ऐसा क्वेश्चन किए हम लोग, समझिएगा। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू कंप्यूटर केयर सिस्टम। आपको सर क्या मतलब है? मतलब यही है कि हम 2 तारीख को पेड कर रहे हैं ऑल ड्यू अमाउंट टू कंप्यूटर केयर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर केयर सिस्टम से जितना उधार माल खरीदा था और जितना उनका बकाया राशि है जो हमको देना है, वो 2 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और कितने रुपए में? 34,000 में। किससे? लेकिन जितना डी अमाउंट है सब कर दे रहे हैं। अब पता नहीं वो 34,000 है कि 35,000 है कि 40,000 है, लेकिन सबका सब सेटलमेंट कितने में हो जा रहा है? 34,000 में। तो यहाँ पे भी डिस्काउंट छुपा हुआ है, क्योंकि देखो कह रहा है आल नहीं पेड आल डी अमाउंट, मतलब जितना बकाया राशि है, चाहे कितना बिल का हो, अब 1 लाख हो या 50,000 हो, हम सब पेमेंट कर रहे हैं कितना में? 34,000। तो कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, आ जाइए। अब यहाँ पे किसको करेंगे? कंट्रोल एच, डबल करेंगे तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे डेबिट, तो डेबिट में क्या करेंगे? अब जिसको पेमेंट कर रहे हैं वही तो डेबिट होगा। किसको पेमेंट कर रहे हैं? कंप्यूटर केयर सिस्टम, वो पाने वाला है ना। तो कंप्यूटर केयर सिस्टम ले लिया। अब इसमें भी हमको थोड़ा फीचर्स इनेबल डिसेबल करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर और जो प्री एलोकेट है इसको क्या करें? यस, कंट्रोल ए। तो क्या करेंगे? बैक। तो यहाँ पे टोटल बिल सेलेक्ट कर लेंगे ना, कितना है टोटल? हाँ, लगभग 34,650 है। तो तीनों सेलेक्ट करेंगे, पहला भी फिर से अगेंस्ट रेफरेंस, दूसरा भी फिर से अगेंस्ट रेफरेंस, तीसरा भी, मतलब जितना बिल है सब देखो कितने का है टोटल? 34,650 रुपए। अब करेंगे एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे किससे?
SBI से कितना रुपया कट रहा है? 34,000। चेक नंबर दिया है 17,892, 17,892 और क्रेडिट करेंगे, एक लेजर बनाना पड़ेगा। अब आप बताओ, जब हम पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है तो हमारे व्यापार के लिए क्या होगा? इनकम होगा। अरे 34,650 देना था, 600 रुपया 650 को छूट मिल गया, एक्सपेंस हो जाएगा। हाँ, तो एक अल्ट सी करके बनाना पड़ेगा। क्या? डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, जब तक बनाओगे नहीं, क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। जो ये समझ लेगा वही कर पाएगा, तुक्का मारेगा तो काम नहीं चलेगा। 650 अपने आप आ गया ना। मतलब टोटल इनको देना था इन तीनों बिल का, मतलब आल ड्यू अमाउंट, मतलब जितने बकाया राशि थे सब सेलेक्ट कर लिया, तो टोटल जोड़ जाड़ के कितना हुआ जी। और हम कितना सेटलमेंट कर दिए थे? 34 में। और पैसा कहाँ गया दिखाना पड़ेगा ना अपने को, और तो इसीलिए 650 दिखा दिया। मतलब ऐसा नहीं कि डिस्काउंट दे तो उसको मेंशन न करे, आगे हमसे पूछेगा 650 कहाँ गया, तो कहाँ जवाब देंगे? जेब से भरना पड़ेगा। तो पूरा रिकॉर्डिंग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करते हैं। इंटर और एक्सेप्ट हो जाएगा बाबू। छठवा से में ऐसा ही कर लीजिएगा आप, सेम ऐसा देख लो। मतलब 480 डिस्काउंट बता रहा है, लेकिन पैसा कितना नहीं बता रहा है। देख लो, 2 अप्रैल को क्या किया जा रहा है? पेड आल ड्यू अमाउंट किसका? हॉरिजन इंटरप्राइजेज का, बाई कैश। बस डिस्काउंट बता रहा कितना रिसीव हो रहा है? 480, लेकिन अमाउंट नहीं बता रहा कितना दे रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा जाएंगे तो। सिंपल है। क्या है? हॉरिजन। अब दो बिल ले लेते हैं, एक है 10,000, एक है 5,480, ले लो, दोनों ले लेते हैं इन डब्लिस्ट। तो चलिए क्रेडिट डिस्काउंट क्या कर लेते हैं हम लोग? रिसीव। क्यों? डिस्काउंट हमको पहले पता चल गया कितना? 480। सब लेंगे कितना है? आर डी अमाउंट बोला जा रहा है, कितना लिख दिया जी? 480। फिर से क्रेडिट किससे कर देते हैं? कैश है तो अपने आप कैश कितना देंगे आ जाएगा, देखो आ गया। स्मार्ट बात है ना आपको। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद से लगभग सेम है। 7वां देखो, सेम वैसा है। 8वां नहीं बताना पड़ेगा। देखिए 8वां में क्या समझाया जा रहा है, याद करो जब हम बैलेंस शीट बनाए थे तो आउटस्टैंडिंग कुछ पैसा बकाया था, बिजली का बिल, और कुछ क्या थे? हाँ, बिजली का बिल था और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी था ना। तो इस समय देखो क्या कहा जा रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई SBI करेंट अकाउंट, चेक नंबर यह। मतलब जो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? जो बकाया राशि है, कौन सा? बिजली का बिल का। ठीक है, तो पिछले साल का कितना था? लगभग 1,11,000 कुछ था, हम बैलेंस शीट में दिखाए थे। उसी को हम 2 अप्रैल को क्या कर रहे हैं, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। वो कर्ज हमारा खत्म हो जाए, पैसा आ गया कहीं से, अब उसको हम पेमेंट करना चाहते हैं। तो यह बैलेंस देखो बता रहा कितना बैलेंस पेमेंट करना है? नहीं बता रहा। क्यों? क्यों कह रहा है ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब जितना बकाया बिल था वो सब पेमेंट कर दो। अब कब पता चलेगा? जब उस अकाउंट को खोलेंगे तब। आप बताइए कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा? तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है ना हमारे व्यापार के लिए, बोलो एक्सपेंस है तो क्या करेंगे इसको? डेबिट। और SBI क्या है? पर्सनल अकाउंट, देने वाला कि पाने वाला? क्या करेंगे? क्रेडिट। अब बैलेंस हमको भी नहीं पता कितना है, चलिए देख लेते हैं। आएंगे डेबिट तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, अपने आप आ जाएगा देखो। और इंटर कितना बकाया राशि है? 1,11,000। अब जैसे 1,11,000 से मान लो क्रेडिट है और 1,11,000 से डेबिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बैलेंस जीरो हो जाएगा। चलिए 1,11,000 कॉन्सेप्ट हमारा ना।
देखो बैलेंस सब कोई पूछेगा, कहेगा नहीं अब पेमेंट कर दिए जितना बकाया राशि था। देखो बैलेंस क्या आ गया, 0। किससे करना है, SBI से। चेक नंबर है क्या है, 17। अब चलिए अगर बैलेंस शीट में चेक करें तो ये गायब हो गया होगा ना। चलिए दिखा दे रहे हैं आपको, बैक आते हैं और बैलेंस शीट में आ जाते हैं। अल्ट F1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो बस एक ही बताइए कर रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला क्या हो गया, गायब हो गया। ऐसे लोग काम करते हैं। हाँ मतलब एक्सपीरियंस कब होगा, जब कहीं काम करोगे तब होगा। मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कैसे काम होता है। अभी बिजली या बिल भी दे देंगे, या आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दे देंगे, भी खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दिया कि नहीं इससे रिलेटेड। नहीं दिया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, हम सैलरी और पेमेंट कर दें, करके दिखा दे रहे हैं कैसे खत्म होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी करें कितना है 76,000, तो मैंने यहाँ पे ले लिया क्रेडिट, इस बार कैश दे देते हैं, कंट्रोल ए। अब चलिए बैंक बैलेंस शीट, अल्ट F1 दिखवे नहीं करेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खाली दिख रहा है। कैश कितना पड़ा है, क्या बता रहा है, कैश 21,44,245 रुपए। SBI बैंक अकाउंट देखना पड़ेगा यहाँ से ओपन करके, 1,87,000। हाँ तब क्या पेमेंट कर रहे उसी समय से, तो खत्म नहीं होगा। पेमेंट में सबसे ज्यादा SBI से हुआ है इस बार, हो जाएगा ना। तो ऐसे तो आप लोग, हाँ ये तो सिंपल हुआ, ऐसे पहले जैसा है दूसरे जैसा। स्टेशनरी के लिए कितना कर रहा है इस पे 400, और पोस्टेज के लिए 700। समझ में आ रहा है ना, ये स्टेशनरी एक्सपेंस है और ये डाक का खर्च है। कितना टोटल 7, 4, 11। पेमेंट किससे कर रहे हैं, स्टेशनरी का नहीं 400 और 700 है पोस्टेज का। हाँ एक पेटी कैश का, जैसे मान लो हमारा ओनर चला गया था, अब पैसा कम कम है ना, 400 और 700 कितना देना है पेमेंट। चलो इसको भी दिखा दें। इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमको लेजर बनाना पड़ेगा। पोस्टेज क्या, अरे यार सबसे ज्यादा डबल एंट्री मोड का इस्तेमाल करते हैं। जब एक ही क्रेडिट हो तो आप सिंगल का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शनल है, करो या ना करो। सबसे ज्यादा डबल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कॉमन है, सब सारे क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे। चाहे एक डेबिट हो, चाहे 10 डेबिट हो, चाहे एक क्रेडिट हो, चाहे 5-6 क्रेडिट हो, सब डेबिट डबल में कर सकते हैं। ये रूल नहीं है ऐसा कि आप सिंगल में करिएगा, ठीक है। पैसा मैच करना चाहिए सही से, जिसको जिसके खाते में जाना चाहिए उसी के खाते में जाना चाहिए। चलिए बाउचर अल्ट C पेस्ट और कर देते हैं क्या, एक्सपेंस, कंट्रोल ए। कितना पैसा 400, फिर से डेबिट, और अगला कौन सा एक्सपेंस है, स्टेशनरी। लग रहा पोस्टेज के लिए 700 है जी, सही चेंज करना पड़ेगा। चलो बना लेने दो पहले, अल्ट C पेस्ट कंट्रोल ए। तो यहाँ पे अमाउंट हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे है 700 और स्टेशनरी के लिए 400। तो दोनों एक्सपेंस तो डेबिट होगा ना, और क्रेडिट तो पेटी कैश कितना था 17,000 था पेटी कैश में। अब पेमेंट कर देंगे कितना, देखिए 1100, तो बच जाएगा कितना, आ गया तब क्या 15,900 बचा है। हाँ समझ रहा है एक्सेप्ट। चलिए आज के लिए बस इतना है।